हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सीटी 10+2 यानी 22 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है वो एकदम अच्छा गया है और आप सभी के 40% नंबर बन रहे हैं। आज मैं आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो सीटी 10+2 की 22 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुई उसकी जो आंसर की वो लेकर आ गए हूं। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर मैं आपको 150 कराऊंगा। पूरे क्वेश्चन आपको मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर सबके क्वेश्चन डाले हैं। एकदम अच्छे से आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाना और क्वेश्चन संख्या 1 से 150 तक आपको साथ में काउंट करने हैं। और जिनका पेपर है ना 23 और 24 अक्टूबर को है ना, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, उसको आप सभी ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपके राजस्थान जीके की लगभग 1000 क्वेश्चनों की ओल्ड क्वेश्चन की पीडीएफ है ये डाली गई है, उनको पढ़ लेना। अगर राजस्थान जीके के आपके 40 भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें से 30 क्वेश्चन वो आपकी रिपीट होंगे। तो सुनहरा मौका है, अब आपको अंतिम समय में ज्यादा क्लास पे ध्यान नहीं देना है। वो क्वेश्चन आप बार बार एग्जाम से पहले 2-3 बार पढ़ लो, ताकि वो क्वेश्चन आपकी याद हो जाए। और अपना क्लास देखकर यूट्यूब पर टाइम खराब मत करना भाई। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिनका 22 और 23 को एग्जाम है। और ये आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप क्या कर लेना, साथ में कॉपी पेन है ये साथ में लेकर बैठ जाना। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आया था हिंदी से रिलेटेड सुमेलित करने का, तो इसमें देखो आपका विकल्प नंबर आना 1 राइट हो जाएगा और आप मिलान कर लेना भाई, ठीक है। जैसे आपका उदरवय का मधुर हो जाएगा, उसके बाद सुधा का आपका ग्रल हो जाएगा, उसके बाद जैसे बीक का 3 है, अवसान का आपका आरंभ हो जाएगा, और उसके बाद आपका सी का 2 है, यानी तिक्त का आपका क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो धीरे धीरे में आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। मैं आपको प्रत्येक संख्या के क्वेश्चन ये बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। और जिनका कल पेपर है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिनका परसों पेपर है वो भी ज्वाइन कर लेना। ओल्ड क्वेश्चन की पीडीएफ आपकी डाल दी गई है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि जिसके समान दूसरा नहीं हो उसके लिए एक समस्त पद क्या होगा। प्रश्न क्या आया था कि जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद प्रश्न क्या था कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था। ये प्रश्न आपका करंट से आया था कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ। तो ये आपका हुआ था अबू धाबी के अंदर। ये आपका कहां पर हुआ था, अबू धाबी के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था, उसके बाद प्रश्न आया था कि भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य आवास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये आपके राजस्थान में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम आपकी संतोष ट्रॉफी आपकी जो 2023-24 की थी ना, उसमें चैंपियन कौन बनी। तो उसमें आपकी बनी थी सर्विसेज। कौन सी बनी थी, सर्विसेज बनी थी। सर्विसेज बनी थी, यानी विकल्प नंबर आपका यहां से 3 राइट हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न क्या पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखो आपका क्या पूछा गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हुआ। यह भी एक करंट का प्रश्न था। भारत के अंदर जो 18वीं लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था ना, वो कितने चरणों में हुआ। तो वो आपके 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। और उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनके आंसर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और वहां पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ है ये मिल जाएगी। और आप अपनी ओमार लेकर उसमें साथ साथ में ऐसे काउंट कर लेना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में पिन दे रखी है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप साथ साथ में काउंट कर लेना कि कितने सही हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। उसके बाद यूट्यूब पे आपको पता है टाइम लगता है। उसके बाद प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध लिखित वाक्य प्रश्न आया था, तो इसमें आपका हो जाएगा जल्दी वापस लौट कर आना। सर जी अशुद्ध कैसे हुआ, इसमें सी नहीं होगा क्या। अरे सी नहीं होगा, इसमें जल्दी वापस लौट कर आना, यानी ऐसे भी बोल सकता था कि जल्दी वापस आना, ठीक है। तो यह आपका सही हो जाता, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकता था कि जल्दी लौट कर आना, तो भी सही हो सकता था। लेकिन जल्दी लौट कर वापस आना ये क्या हो जाएगा, एक अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या था कि अनेकार्थिक शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो पतंग का बादल कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। और पतंगा पक्षी सूर्य ये अर्थ हो जाएंगे, लेकिन बादल कोई आपका अर्थ नहीं है। उसके बाद प्रश्न क्या था कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। जो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगते हैं उनको क्या जाता है, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका यहां से 3 राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या पूछा गया था आपका, उसके बाद प्रश्न आपका आया था, एक सेकंड, हाँ। उसके बाद प्रश्न आया था कि फसलों के, एक सेकंड, हाँ,
प्रश्न आया था कि फसलों के उपयुक्त में से मेल के जोड़े को चुनिए। प्रश्न आया था कि फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनना है। तो देखो इसमें एक तरफ आपकी फसल और वो कौन सी है, कौन सी किस्म की है और उसकी किस्म ऐसे पूछा था। जैसे आपको बताए चावल रब्बी साबरमती, ये गलत है भाई। चावल खरीफ साबरमती ये भी गलत हो जाएगा, शक्ति। और मक्का रब्बी विजय ये भी सही हो जाएगा। लेकिन गेहूं आपको बताया रब्बी की फसल है और सोनारा इसकी किस्म है। गेहूं आपको बताया रब्बी की फसल है और सोनारा है ना, ये गेहूं की किस्म है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद क्या आया था कि किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया। तो रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहाँ पे विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा IgA, विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या बनाया था आपका, ये प्रश्न आया था भाई आपका, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना आपके हिसाब से, ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था, हाँ ये प्रश्न आया था भैया आपका कि संघाई सहकारी संगठन SCO का जो चौथा संस्करण है 19 मार्च 2024 को हुआ, वो कहां पर आयोजित हुआ। तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। उसके बाद प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद आपका प्रश्न क्या था, जैसे आपको स्थान दे रखे थे और उसमें आपके जो पोजीशन है वो पूछी गई थी, इस हिसाब से आपका यहाँ पे स्थान आया था, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। जैसे चीन है, ठीक है, जैसे अपना है ना, ये किसके बारे में पूछा, ओलंपिक मेडल के बारे में। तो चीन है, चीन का आपको पता है कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। और उसके बाद जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का चौथा, नीदरलैंड्स का दूसरा और अमेरिका है, अमेरिका का पहला स्थान था। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या आया था आपके, एशियाई मैराथन चैंपियंस 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे। तो इनमें मानसी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मानसी। यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न आपका क्या था कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बनकर उभरा है। यह प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा। तो इसमें आपका भारत हो जाएगा। कौन सा उभरा था रे, भारत। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, हाँ ये तो इंग्लिश वाली है, ये आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, बता दूंगा। अभी देख लो यहाँ से जीके में देख लो भाई, मैं आपको एक बार पुनः बताता हूँ, जिनका 23 और 24 अक्टूबर को एग्जाम है ना, सिर्फ जीके के आप ओल्ड क्वेश्चन पढ़ लो, 1000 क्वेश्चन है समथिंग, इतने तो आप आराम से पढ़ लोगे भाई। जैसे ये 4 ऑप्शन नहीं है, जैसे नोटबुक होती है ना अपनी कॉपी, उसमें लिखे गए हैं, जैसे लाल पेन से आपका क्वेश्चन होगा फिर आंसर, मतलब 1 घंटे में 4 क्वेश्चन पढ़ दोगे, इतने हिसाब से है। क्योंकि 4 ऑप्शन आपको पढ़ने नहीं है, सीधा राइट आंसर देखना है। तो वो ओल्ड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखी है, उसके थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 45 क्वेश्चन आपके वहां से रिपीट होंगे। तो प्रश्न क्या था कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। सर जी टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो। तो प्रश्न क्या था कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम था भाई मांड। क्या नाम था, मांड नाम था। उसके बाद प्रश्न क्या आया था आपका, प्रश्न आया था कि उष्ण कटिबंधीय, ये प्रश्न आया था कि एक सेकंड, हाँ प्रश्न आया था कि उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में असत्य कथन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें देखो उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान में के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही बात है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, ये भी सही है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा, ये बात पूछी थी। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ना क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश, विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब जिनका है ना 23 और 24 को एग्जाम है ना, उनको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से आपका पूर्वी मैदान हो जाएगा और क्षेत्रफल के हिसाब से मरुस्थल हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है। तो सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, अंडमान और निकोबार में है। कहां पर है, अंडमान और निकोबार के अंदर है। उसके बाद विद्यार्थी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड है। तो प्रिंट के लिए आपको बताए Ctrl+P, क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ P दबाते हैं, P से प्रिंट, ठीक है, Ctrl+P हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन रीजनिंग का था, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा। और ये प्रश्न आया था आपके, जैसे प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से। अब आपको बताया मैं, आप, हम, ये तो
अन्य थोड़ी ना हो गया, वे यानी क्या हो गया, अन्य हो गया। और प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में यही बात पूछी गई थी कि निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अन्य आपका हो जाएगा वे। उसके बाद प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो जातिवाचक संज्ञा आपकी ठगी, ठगी है ना, ठगी, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, हाँ उसके बाद प्रश्न पूछा गया था आपका ये, तो इसमें है ना ये जो कौन सा क्वेश्चन था आपका, हाँ ये क्वेश्चन था ना मिलान करने वाला, इसमें आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा, इसमें आप चेक कर लेना। उसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, चलिए अगला प्रश्न आया था कि जैसे, हाँ प्रश्न क्या आया था एक बार अच्छे से देख लेना। प्रश्न आपका ये आया था कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू हुई थी, यानी कब लागू हुई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जून 2021 में। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब लागू हुई, जून 2021 के अंदर। उसके बाद प्रश्न क्या था, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, बड़ला सोलर पार्क, तो बड़ला सोलर पार्क के बारे में पूछा था। तो आप सभी को पता है बड़ला सोलर पार्क है ना, ये आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, उसके बाद अगला प्रश्न आया था कि जैसे क्या है, प्रश्न आया था जैसे, एक सेकेंड, हाँ कि जैसे कि प्रश्न आया था कि जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने हेतु निपुण सैनिक रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो सैनिक जहाँ पर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, सैन्य दुर्ग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, सैन्य दुर्ग कहा जाता है। पारिक दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों ओर खाई होती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्या था कि किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो इसमें आपका हो जाएगा आहड़, क्या हो जाएगा, आहड़ हो जाएगा। इतना तो आप आराम से कर सकते थे। देखो गिलुंड आपके सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन क्यों आएगा, और बागोर आपके सिलेबस में नहीं है तो कालीबंगा आहड़ में से होता, तो इसमें आपका आहड़ हो जाएगा। ठीक है, किस सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, तो इसमें आपका हो जाएगा आहड़। उसके बाद प्रश्न क्या था कि कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे, ये प्रश्न आया था। कपूरचंद कुलिस है ये किस समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान पत्रिका के। चलिए उसके बाद प्रश्न आपका क्या आया था कि किस क्रांति के प्रसार से भारत के खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ। किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता है ये प्राप्त करने में सक्षम हुआ था, तो ये आपकी हरित क्रांति में हुआ था। यहाँ पे 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या आया था, एक सेकेंड, उसके बाद प्रश्न आया था कि योजना आयोग की अध्यक्षता, अच्छा प्रश्न क्या था, एक सेकंड देखिए, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना है ना ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। और जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग, उसकी भी स्थापना आपके किसकी अध्यक्षता में हुई थी, उसकी भी स्थापना आपके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या था, हाँ उसके बाद आपका प्रश्न क्या था, भारत में, हाँ ये देख लो। उसके बाद प्रश्न आया था कि राजस्थान में थेवाकला के निम्न में से किस क्षेत्र संबंधित है। प्रश्न आया था कि राजस्थान में थेवाकला ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो थेवाकला आपको पता है प्रतापगढ़ से संबंधित है। ठीक है, प्रतापगढ़ का भी आपका परिवार है कौन सा, सोनी परिवार। उसके बाद बच्चों आपका राजस्थान जीके के क्वेश्चन है ना, मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे रिपीट हुए थे। उसके बाद प्रश्न था कि माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो माही बजाज सागर परियोजना किन की हो जाएगी रे, अरे माही बजाज सागर परियोजना, तो ये सर जी आपकी किन की हो जाएगी, इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा, 2 राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान और गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न। उसके बाद प्रश्न क्या था आपके, ये आ गया था, हाँ ये आया था कि जैसे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, जलोढ़ मृदा राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय में मैदानों में पाई जाती है। ये तो गलत बात है भाई, मरुस्थल में नहीं पाई जाती है, जलोढ़ तो आपकी पूर्वी मैदान में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या आया था कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास और लौह तत्व की कमी होती है। तो कथन 1 तो सही है और 2 आपका गलत है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, उसके बाद प्रश्न आया था ये प्रश्न आया था भाई, कौन सा प्रश्न आया था आपका, ये प्रश्न आया था। प्रश्न क्या आया था, जैसे आप देख लो भाई, नमचा बरवा सीकर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो यह आपकी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या था कि पेंगोंग झील है, यह आपके किस उपखंड में पाई जाती है। तो पेंगोंग झील आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है, तो यह आपके कश्मीर लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, हाँ ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये प्रश्न आया था। तो इसमें आपका अखंडता है ना, अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद प्रश्न क्या आया था आपके
कि भारत की संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। ठीक है, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ना वो किसके साथ शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। यानी विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों प्रश्न क्या पूछा गया था? ये प्रश्न अच्छा आया था भाई, एकदम इजी सा प्रश्न था। प्रश्न क्या था? जैसे आपका प्रश्न ये आया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो इसमें आपका विकल्प नंबर हो जाएगा त्यागपत्र नहीं, अच्छा आरपीसी के यानी राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति ये किसके द्वारा होती है? ये प्रश्न पूछा था। तो इसमें आपके हो जाएंगे राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्या पूछा गया था? एक सेकंड। उसके बाद प्रश्न आया था कि राजस्थान के कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कौन सी बोली जाती है? तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है ना, वहां पे हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, और जो आपके वागड़ी है ना, वागड़ी वो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रश्न क्या आया था कि बिछियो लालड़ नौखिला सिक्कर राजस्थान के क्या है? तो ये राजस्थान के आपके लोकगीत है। ये सभी क्या है बच्चों? राजस्थान के लोकगीत हैं। उसके बाद प्रश्न क्या आया था कि राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो इनमें आपको पता है कौन हो जाएंगे? बताओ इनमें कौन हो जाएंगे? तो इसमें आप विकल्प नंबर 1 राइट कर देना यानी गोगा जी। उसके बाद प्रश्न क्या था कि राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। उसके बाद प्रश्न आपके क्या पूछा गया था? 1-2 प्रश्न और है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। 1-2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट और भी बच गए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा भाई। अच्छा, ये प्रश्न आया था भी आपके जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल को जोड़े को चयन कीजिए। तो इसमें देखो आपको पता है थार रेगिस्तान राजस्थान में है, ये सही बात है। कान्हा है ये मध्य प्रदेश में है, सही बात है। और मानस है असम में है। नीलगिरी कर्नाटक केरल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या आया था आपका? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं मैं, जैसे आपके इंपॉर्टेंट आए थे राजस्थान जी के करवा देता हूं, जैसे मैंने लगभग क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए ये देख लो। ये प्रश्न बना था कि जैसे प्रश्न क्या था कि फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो श्रीलाल जोशी का संबंध आप सभी को पता है भीलवाड़ा से है। कहां से? भीलवाड़ा से। और जो फड़ चित्रण के लिए परिवार है ये आपका जोशी परिवार है, ये प्रसिद्ध हो जाएगा। और जो श्रीलाल जोशी है ना, इनका संबंध भीलवाड़ा के शाहपुरा से हो जाएगा। और फड़ चित्रण के लिए आपका जो शहर है ना वो भीलवाड़ा शाहपुरा ही जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न क्या था कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राजस्थान के मान लो या फिर राज्य के राज्यपाल होता है, उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या था कि किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया? तो आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था रे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विकल्प नंबर आपका यहाँ से 2 राइट हो जाएगा। चलो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और पूछे गए थे, क्या देख लेते हैं। ये देख लो, ये प्रश्न आया था कि जैसे राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो आप सभी को पता है इधर की साइड बंगाल की खाड़ी में जाती है, इधर की साइड अरब सागर में आती है। जैसे आप सभी को पता है राजस्थान की जैसे जो आपकी कांतली नदी है ना, ये तो अंतर प्रभावी की है। और बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे एक तो आपकी चंबल नदी जाती है और एक आपकी बनास नदी जाती है। तो अब आपको पता है बनास तो अरब सागर में नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो चंबल की ये तो बंगाल की खाड़ी की है, तो अरब सागर में नहीं जाएगी। और चंबल भी बंगाल की खाड़ी है तो अरब सागर में नहीं जाएगी। और कांतली आपको पता है अंतर प्रवाही है, तो फिर इसमें लूणी हो जाएगा। लूणी नदी है ना, लूणी नदी ये आपके अरब सागर में जाती है। एक तो लूणी नदी आपकी आती है, एक आपकी आती है माही नदी। ये दोनों ही कहाँ पे जाती है? ये दोनों ही आपकी अरब सागर में जाती है। चलो उसके बाद प्रश्न आपका क्या आया था? हाँ, ये प्रश्न आया था जैसे कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ये कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पूछा था कब लागू हुआ, तो ये आपका हुआ था 1994 के अंदर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1994 के अंदर। चलो अप्रैल 1994 में हुआ था। उसके बाद प्रश्न आपका क्या बना था और देख लेते हैं। हाँ, मतलब टोटल अगर कुल मिला के देखें तो आपका ठीक था भाई, पेपर कोई हार्ड लेवल का पेपर नहीं था। और चलिए लगभग क्वेश्चन अपने यहाँ पे मैंने बता दिए हैं भाई, इसके ज़्यादा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आया था।
अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बेमेल जोड़े को अलग बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में सही बात है, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आया था आपका एग्जाम में, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। टोटल ओवरऑल देखें तो आपका पेपर ठीक लेवल का था, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, और अब आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगा ये पेपर। और अब आप है ना सारे के सारे विद्यार्थी जिनका कल और परसों पेपर है ना, उनको मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे के उसके थ्रू टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपके सारे क्वेश्चन है ये ओल्ड है ये डाल दिए हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी सारे के सारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन ये डाल दिए हैं और वहाँ पे आप उनको पढ़ लेना। अभी भी आपके पास टाइम है। ओवरऑल देखें तो पेपर आपका इजी लेवल का था। कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सीखे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।